हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर स्टार पर। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अंग्रेजी ट्रांसलेशन की अगली क्लास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसमें आपको बताया जाएगा आज चलेगी। इसके ठीक पहले की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से कवर करा दिया गया, जिसमें हम उसकी पहचान, उसके सभी अनुवाद के नियम, उसके अलग अलग सेंटेंसों का अनुवाद, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके उस टेंस को कंप्लीट किया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक उसी प्रकार आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे और वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन में कहीं से भी आपको रूल्स याद करना पड़ता है, रूल्स बार बार भूल जाता है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम आज क्या जानेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे कि इसकी पहचान क्या है, इसके पहचानने का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें जानेंगे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होता है। थर्ड नंबर पे हम जानेंगे इसके वर्ब का क्या हाल रहता है, वर्ब किस फॉर्मेट में रहता है या किस फॉर्म में यूज होता है। उसके बाद हम इसके अलग अलग जो सेंटेंस होंगे ना, सेंटेंस जिसमें आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और भी जितने भी टाइप के इसमें सेंटेंस बनेंगे हम उस पर चलेंगे डिटेल में। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स यानी कि एक्सरसाइज इस पे करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे फिर ये क्लास कंप्लीट होगी। और इतना करने के बाद ऐसा कोई पॉइंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं बचेगा जो आपको जानना शेष रह जाएगा। ठीक है, तो मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। हम आज की क्लास में क्या क्या जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अच्छे से पहले पहचान सीखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसके वर्ब, सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स और एग्जाम्पल, सारी चीजें करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसकी पहचान पे, तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी और कैसे हम पहचानेंगे कि कोई टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पहचान, सबसे पहले हम पहचान देखेंगे किसी भी सेंटेंस को। जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे तो कब कहेंगे, कैसा वाक्य रहेगा। देखिए वाक्य के अंत में, पहचान में नोट करेंगे, वाक्य के अंत में क्या होगा? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। बस इतना ही नहीं, थोड़ा सा और ध्यान रखने की आपको जरूरत है। प्लस और भी होता है, हुआ है, हुआ है, हुई है और हुए हैं। ये दोनों के दोनों जो हम दो लाइन आपको दिख रहे हैं, दोनों लाइन आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि आया है रहा है, रही है, रहे हैं या हुआ है, हुई है, हुए हैं, तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अभी आप अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को लेकर, तो अभी मत होइए, जब उसकी बारी आएगी तो वहां बताऊंगी कि कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या अंतर होता है। अभी आप कंटीन्यूअस को पढ़ रहे हैं तो चुपचाप कंटीन्यूअस पे ही ध्यान दीजिए। तो पहचान में क्या हमने जान लिया? रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में हमें दिखेगा तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पहचान लिया, अब आगे की प्रोसेस पे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि इसके अनुवाद में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा वो कैसा होगा, कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो
तो देखते हैं क्या क्या सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग होगी। यहाँ 3 सहायक क्रियाएं होंगी, बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान देंगे। इज, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, ध्यान देंगे इस बात को। ये 3 सहायक क्रियाएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती हैं। आइए देखते हैं इज कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे। इज लगेगा एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग कर लेंगे। और एम कहाँ लगाएंगे, एम लगेगा केवल और केवल आई के साथ। यहाँ आई का अलग से सहायक क्रिया है, आई के साथ एम आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आर किसके साथ लगेगा, आर लगेगा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, जैसे कि प्लूरल ऑब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। ठीक है, एक वचन में कौन कौन आते हैं, बहुवचन में कौन कौन आते हैं इसका ध्यान रखिएगा। एक वचन में ही, सी, इट या किसी का नाम हो, यहाँ आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, इसमें ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा या किसी का नाम भी आ सकता है। और इसमें तो फिक्स है आई ही आएगा। सिर्फ बहुवचन में ध्यान रखिएगा, यू, वी, दे और भी बहुवचन जो हो सकते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। 3 सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती है, इज, एम, आर। इज एक वचन के साथ, आई के साथ एम, और आर लगता है बहुवचन के साथ जिसमें कि यू भी शामिल है। अब हेल्पिंग वर्ब पे बात हो गई। अब आते हैं अगली बात जो थी वर्ब पे। वर्ब क्या होगा, क्रिया का कैसा रूप प्रयोग होने वाला है, इस बात का यहाँ ध्यान देना है। पहले वाक्य से लेके आखिरी वाक्य तक सहायक क्रिया साथ नहीं छोड़ेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि सहायक क्रियाएं अफर्मेटिव वाक्य में नहीं आई थी, नेगेटिव से शुरू होती थी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ नेगेटिव से नहीं, सभी में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी में ये शुरुआत से ही सहायक क्रियाएं आ जाएंगी। ठीक है, अब हम जानेंगे वर्ब। वर्ब में क्या होगा, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, वर्ब का क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन उसमें जुड़ जाएगा आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में अगर गो है, क्रिया गो फर्स्ट फॉर्म में है, अगर कंटिन्यूअस टेंस के लिए जाने के अर्थ में गो का प्रयोग करेंगे तो आपको गो नहीं लिखना पड़ेगा, गो प्लस आईएनजी यानी कि क्या बन जाएगा आपका, गोइंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, कम है तो कमिंग, गो है तो गोइंग, सी है तो सीइंग। ठीक है, इस तरीके से क्रियाओं में आईएनजी लग जाएगा। और ये आईएनजी हटेगा नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था, यस या यस अफर्मेटिव वाक्य में लगा था क्रिया में और बाकी वाक्यों में हट गया था, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी शुरू से आखिरी तक साथ नहीं छोड़ेगा, ना तो सारी क्रियाएं साथ छोड़ने वाली हैं ना तो आईएनजी। ठीक है, फिर लास्ट आपका जो अब यहाँ पे आता है सेंटेंस। सेंटेंस जो लास्ट पॉइंट था, सेंटेंस कैसा होगा। अब लास्ट पॉइंट ये है कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा। तो इसमें भी जो भी सेंटेंस आएंगे, पहला होगा आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव आएगा, दूसरा आएगा निगेटिव, फिर आएगा आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। इस तरीके से 6-7 तरीके के वाक्य हम बनाएंगे। लेकिन अफर्मेटिव में कैसे होगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, एचपी मैं लिख देती हूँ, एचबी, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब,
पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब। वर्ब कैसा? आईएनजी लगा हुआ। वर्ब यहाँ मैं जोड़ देती हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये होगा फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा क्रिया का पहला रूप और उसमें आईएनजी जोड़ के, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का फॉर्मेट होगा। यही बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंस में कैसा होगा? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट बढ़ जाता है तो ये सब्जेक्ट अपने जगह पर होगा, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर होगा, यही नॉट बढ़ जाएगा और प्लस बाकी चीजें अपनी जगह पर रहेंगी। आई होप इतनी बातें क्लियर है। अब यही पे देखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसा होगा। तो अगर यस नो वाला होगा यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत हो जाएगा, क्या से शुरू होगा? अंग्रेजी नहीं लिखेंगे तब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा वर्ब, फिर आएगा आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये क्रम रहेगा। आगे देखेंगे जब हम वाक्यों का उदाहरण लेंगे उस पे ये चीजें और अच्छे से आपको क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो इतना चीजें हमें जाननी है, क्या क्या पहचानना है, फिर उसकी सहायक क्रियाओं को ध्यान रखना है, उसमें क्रिया क्या लगेगा ये देखना है, फिर लास्ट में इसके सेंटेंस को मैं यहाँ लिखा इसलिए रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। बाकी अभी वाक्य जब बनाएंगे उदाहरण में तो ये अपने आप ये चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी आपको। अब लास्ट पॉइंट रह गया है एग्जाम्पल्स का। अब बहुत सारा एग्जाम्पल लेके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जल्दी से इन सभी बातों को एक बार नोट कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि हम लोग अब इसका एक्सरसाइज कर सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है उदाहरण की। बहुत सारा उदाहरण मैं यहाँ पे ले रखी हूँ आपके लिए। यहाँ पे सभी एग्जाम्पल्स का हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं जो अभी तक हमने जाना उसी की मदद से। ध्यान दीजिएगा क्या होगा। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। पहले आपका काम क्या है? मैंने पहले क्या बताया? पहले आप पहचान करो वाक्य की। तो मैंने बताया वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, अगर है तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पे क्या है? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना उसी में से। तो यानी कि ये तो क्लियर है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी पहचान हो गई, अब इसका अनुवाद बनाना है। तो ये अफर्मेटिव वाक्य है। अभी जितने भी मैंने लिया है सिर्फ अफर्मेटिव का लिया है। अभी इसके 6 प्रकार के वाक्य को भी लेंगे। पहले अफर्मेटिव तो सीख ले, एक वचन बहुवचन की पहचान तो कर ले। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी क्या होगा? अभी मैंने बताया अफर्मेटिव वाक्य में पहले करता, तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वही करता होता है। तो मैं कर रहा हूँ तो ये करता है, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे आई। अब आई के साथ सहायक क्रिया क्या बताया है अभी मैंने? एम। आई एम, इसमें पहले ही वाक्य से सहायक क्रिया लगती है। आई एम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। रीड माने पढ़ना होता है, रीड माने पढ़ना होता है, रीड। लेकिन मैंने बताया कि इसमें आईएनजी जुड़ जाता है क्रिया के इसी फर्स्ट फॉर्म में, तो रीडिंग हो जाएगा। आई एम रीडिंग बुक माने किताब। आई एम रीडिंग बुक। हो गया अनुवाद, बस इतनी सी तो बात है। आइए अगले वाक्य को देखते हैं। वह अपनी गुड़िया से खेल रही है। वह अपनी गुड़िया से खेल रही है। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पहचान कर लिया। अब कौन खेल रहा है? वह खेल रही है। वह लड़की है ना, तो सी हो जाएगा, करता हो गई सी। अब सी, ही, सी, इट किसी का नाम, ये सब एक वचन होता है तो इसके साथ सहायक क्रिया आएगी इज। सी इज क्या कर रही है? खेल रही है ना। और खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, प्ले। और इसमें लगाना है आईएनजी तो प्लेइंग हो जाएगा। सी इज प्लेइंग किसके साथ? अपनी गुड़िया के साथ। तो विथ हर डॉल। विथ माने साथ में, हर माने अपने, डॉल माने गुड़िया के। हर माने उसका, अपने लिए। सी का
उसका की अंग्रेजी देखिए, उसकी या उसका की अंग्रेजी डिपेंड करता है कर्ता पर। अगर ये लड़की है, सी है, तो उसके लिए अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये लड़का ही होता तो अपना की अंग्रेजी हिज हो जाता। अगर यहाँ आई होता तो अपना की अंग्रेजी माई हो जाता। तो अपना की अंग्रेजी डिपेंड करता है कि कर्ता में क्या दिया है। तो यहाँ सी था, इसके हिसाब से हर हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, गाय घास चर रही है। यहाँ भी रहा है, रही है, रहे हैं दिख गया। रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान। फिर कौन कर रहा है? चल कौन रहा है? घास, गाय। तो गाय करता है, द काऊ क्या कर रहे हैं? इसके साथ क्या लगेगा? इज, एम, आर में से क्या लगेगा? एक वचन है ना, एक ही गाय है, तो इज हो जाएगा। द काऊ इज, चरना की अंग्रेजी होती है ग्रेज, तो ग्रेज में आईएनजी लग जाएगा तो ग्रेजिंग हो जाएगा। GRAZING, ग्रेजिंग ग्रास, ग्रेजिंग ग्रास। द काऊ इज ग्रेजिंग ग्रास। हो गया बस इसका भी अनुवाद। अगला वाक्य देखें, तुम सोए हुए हो। याद करिए मैंने क्या बताया? रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, हुई है, हुए हैं, इसको भी तो ध्यान रखना है। हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये पहचान भी कंटिन्यूअस टेंस की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम की अंग्रेजी हो जाएगा यू, और यू बहुवचन में आता है तो यू आर हो जाएगा। यू आर। सोना की अंग्रेजी होता है स्लीप, सोना की अंग्रेजी स्लीप होता है, आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग, स्लीपिंग, फुल स्टॉप। हो गया। अगला वाक्य देखेंगे, क्या दिया है? बच्चा विद्यालय जा रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बच्चा, द चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा होता है, चाइल्ड एक वचन है तो हो जाएगा इज। द चाइल्ड इज, जा रहा है ना तो गो माने जाना, तो गोइंग हो जाएगा, आईएनजी लगेगा। द चाइल्ड इज गोइंग, कहाँ जा रहा है? विद्यालय, तो टू स्कूल, टू स्कूल। हो गया आपका कंप्लीट। तो सारे वाक्यों का अनुवाद हम लोगों ने किया और आसानी से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो सभी टेंसों में सबसे आसान माना जाता है। तो ये रहा एग्जाम्पल। अब बारी है कि हम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी प्रैक्टिस कर लें। तो इसमें से कोई एक सेंटेंस लेकर के हम उन सभी प्रकार के वाक्यों में इसका कन्वर्जन कर देते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन सभी में बदल के देख लेते हैं कि अनुवाद कैसा होगा। आइडिया आपको लग जाएगा। बाकी हर प्रकार के वाक्यों का उसी तरीके से आप कर लेंगे। जितना भी मैंने यहाँ बताया है इन सभी का, सभी में से सिर्फ एक का मैं 6 प्रकार का बताऊंगी, बाकियों का आप सेम उसी तरीके से आराम से कर पाएंगे। बस आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए अब उन्हीं वाक्यों को जिनको अभी आपने किया है उनमें से एक वाक्य को लेके हम उसके हर एक टाइप के सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस उसके बनेंगे सभी को देख लेते हैं। बाकियों का आप उसी प्रकार से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने पहला वाला लिया है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसका अंग्रेजी हमने क्या बताया था? आई एम रीडिंग बुक। और ये जो वाक्य है ना, अब यहाँ से जानेंगे, ये वाक्य आपका अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। अफर्मेटिव, ये आपका अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, यानी मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी मेरे द्वारा ये स्वीकार किया जा रहा है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब इसका नेगेटिव अगर मैं कह दूँ, बना दो नेगेटिव, नेगेटिव, तो इसी वाक्य का नेगेटिव क्या होगा? मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। जब नहीं आ गया तो हम भी नॉट बढ़ाएंगे, यानी कि वही नॉट बढ़ जाएगा। आई मैंने कहाँ बताया था? सहायक क्रिया के बाद। तो आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग बुक। फुल स्टॉप। हो गया। थोड़ा सा चेंज कर दिया, नेगेटिव भी बन गया। अब देखते हैं अगला वाक्य क्या होगा? इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव वाक्य में कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव वाक्य कई प्रकार का होता है। एक तो होता है जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, और एक होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो इसमें पहला वाला हम यस नो वाला,
इसमें हम लिखेंगे यस नो आंसर वाले। कैसे वाक्य होंगे? अगर यही कह दिया जाए क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ प्रश्न तो पूछ रहा है लेकिन इसका उत्तर हाँ या ना में मिलेगा। क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी हाँ या ना में उसका उत्तर है। पढ़ रहा है तो हाँ, नहीं पढ़ रहा है तो नहीं। तो ऐसे प्रश्न जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी का काम कौन करता है? ये सहायक क्रिया। तो इसकी अंग्रेजी के स्थान पर सहायक क्रिया उठा लाएंगे। तो ये एम पहले आ जाएगा, एम। अब एम इसकी अंग्रेजी हो गई, एम तो बाहर आ गया, अब जो बचा वही लिखा जाएगा एम। फिर कौन बचा? आई, एम आई। बाकी ये नेगेटिव, इसमें नहीं शब्द नहीं आया है तो नॉट लगा दीजिएगा। एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग बुक। अब ये चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आई चाहे शुरुआत में हो चाहे वाक्य के बीच में हो, हमेशा ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। आते हैं अगला पे, इसी का नेगेटिव क्या होगा? इसी का नेगेटिव होगा क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इसी में नहीं बढ़ा दिया तो क्या होगा? इसमें नहीं था, इसमें नहीं बढ़ा दिया, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। अब क्या होगा? कुछ नहीं बढ़ा तो नॉट बढ़ाएंगे। एम आई नॉट जहां था वहीं आएगा, एम आई नॉट रीडिंग। मुख्य क्रिया के पहले नॉट था वहीं आएगा, एम आई नॉट रीडिंग बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक। अब ये तो एक कैटेगरी हो गई। दूसरे कैटेगरी का प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी उसको हम कहते हैं, इसी का ग्रुप है, एक होता है WH ग्रुप, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाई, हाउ, हूम, ये सब आए तो क्या होगा? जैसे इसी वाक्य को कह दिया जाए मैं पुस्तक कैसे पढ़ रहा हूँ, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगा? अब ये कैसे शब्द बीच में आया है और इसका आंसर हाँ या नहीं मिल सकता। जैसे अगर कहा जाए मैं पुस्तक कैसे पढ़ रहा हूँ तो हाँ कहोगे, नहीं, उसके पढ़ने का तरीका बताओगे, तो इसकी अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। तो इसकी अंग्रेजी हमेशा वाक्य के पहले लिखते हैं। तो कैसे की अंग्रेजी क्या होता है? हाउ माने कैसे, तो हाउ, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे हाउ एम। सहायक क्रिया क्या थी? एम थी। आई के लिए सहायक क्रिया क्या था? एम। तो हाउ एम, आगे वही सेम यही हो जाएगा, हाउ के बाद सेम यही वाक्य होता है, हाउ एम आई रीडिंग बुक, हाउ एम आई रीडिंग बुक। इसी का नेगेटिव भी बन जाएगा। कैसे? मैं पुस्तक कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ तो फिर नॉट आ जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? हाउ एम आई, मुख्य क्रिया के पहले ही नॉट आता है हमेशा, तो नॉट आ गया, क्योंकि नॉट यहाँ नहीं था तो नॉट आ गया। हाउ एम आई नॉट रीडिंग बुक, क्वेश्चन मार्क। ये रहे आपके 6 प्रकार के वाक्य, एक ही वाक्य से हम लोगों ने बनाया। तो जैसे मैंने बनाया, अभी इसके पहले जो हमने बहुत सारा एग्जाम्पल लिया था, उस सभी एग्जाम्पल्स को आप इन 6 प्रकार के वाक्यों में बदल कर उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बस इतना ही आपको जानना है। बस इस पे अब आप अलग अलग वाक्यों को अनुवाद करके उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आपको आज की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा कमेंट में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में और उस क्लास में पढ़ रहे होंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि इसी का अगला पार्ट। तो तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।